माइक आना चाहिए ना। ठीक है। रेडी। हाँ। सर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बिहार का जो कमेटी विस्तार किया गया है, क्या कहेंगे सर? टेंटेटिव विस्तार होना है और कर दिया है। ये इमरान साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे, हम इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश में उपाध्यक्ष बना रहे हैं और इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा जो है, जो मतदाताओं के अधिकार के लिए यात्रा जननायक निकाल रहे हैं, सासाराम में 17 तारीख को प्रोग्राम है, उसके बाद फिर निरंतर यात्रा बिहार में जहां जाएगी, इमरान साहब और बाकी लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना के डिपार्टमेंट का मोबिलाइजेशन करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। क्या तैयारी है सर? बहुत बेहतर तैयारी है। ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है क्योंकि संविधान में जो अधिकार है, पहला अधिकार और सामान्य अधिकार है कि भारत के तमाम नागरिक जिन्होंने 18 साल की आयु पाई है उनको एक वोट का अधिकार है। उस वोट के अधिकार की चोरी हो रही है। जो नारा लगा रहे जननायक ने, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे आप साफ जाहिर होता है कि वोट की चोरी कहां हो रही है। आरोप चुनाव आयोग पे लगता है। राहुल गांधी जी ने 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल बताया कि कहां कहां पे इरेगुलरिटीज हुई है और कैसे वोट की चोरी हुई है। बैंगलोर की एक लोकसभा की एक पर्टिकुलर विधानसभा में, महादेवा जो है, वहां राहुल जी ने कहा कि 1,01,000 लोगों का गलत तरीके से वोट जोड़ा गया है, उसी की बुनियाद पर यह सरकार आई है। और अभी तो फिर आया है कि बहुत सारे वैसे जो इरेगुलरिटीज हैं उसको उजागर करेंगे। तो चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है। चुनाव आयोग के पक्ष में कौन बोल रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो बैटिंग कर रहे हैं चुनाव आयोग के पक्ष में। तो इससे जाहिर होता है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। और जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, तो हम तो ये प्रश्न करते हैं कि जब 2003 की वोटर लिस्ट संदिग्ध दिखती है, तो पहली मर्तबा आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और बिहार में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया था। तो दोनों गलत तरीके से बने हैं। सबसे पहले तो इसका सवाल होना चाहिए। अगर 2003 में वोटर लिस्ट में कुछ संदिग्ध लोगों का नाम है तो देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। मगर राहुल गांधी जी ने ये जो प्रण लिया है हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, वो लड़ाई बिहार में शुरू हो रही है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जब जननायक सड़क पर निकलेंगे, मेरे डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी, इमरान साहब जिनको मैं नई नई जिम्मेवारी दे रहा हूँ, वसी साहब बैठे हैं, बाकी डिपार्टमेंट के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है, अल्पसंख्यक विभाग बिहार में खासकर हर जिला में बेहतर मोबिलाइजेशन करेगा और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी और हम लोग अपने संघर्ष में कामयाब होंगे। और चुनाव आयोग को अंतिम में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ मिलके कुछ तो गड़बड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली बताया है एसआईआर को। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो आपने 70 लाख लोगों का जो नाम काटा है, उसको अब आप डिजिटली आप ये कीजिए और किस ग्राउंड पर कितने लोग चले गए इस दुनिया से और कितने लोग जीवित हैं, किस आधार पर आपने काट दिया है, किनका डबल है। तो यहाँ के तो डिप्टी सीएम है, उन्हीं का नाम है, उनके पास 2 एपिक नंबर है। और वो तो नहीं, क्या भाई, हो सकता है कि पहले से हो, मगर एसआईआर होने के बावजूद उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फॉर्म है, वो दोनों पोलिंग स्टेशन पर जमा हुआ था। आप बताइए मुझे कि गलत कौन है। और अगर हमने आरोप लगाया है किसी संस्थान पर, साक्ष्य दिया है, तो उसका जवाब किसको देना चाहिए? चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो लगे चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग करने। तो भारत की जनता समझ गई कि इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है और ये सरकार जनता के मतों का, जो जनता का जो मत होता है ना, मताधिकार जो दिया गया है, उसके साथ कुछ खिलवाड़ करके गलत तरीके से सत्ता में आई हुई है। उसी के लिए ये यात्रा निकल रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जननायक जब पटना में समापन करेंगे ना, तो बिहार से एक नई बिहार बहेगी जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति फिर मुद्दे पर आएगी। और कांग्रेस की जो सुंदर विचारधारा है, सेकुलर और प्रोग्रेसिव, उसी विचारधारा के मानते हुए इंडिया गठबंधन की सशक्त सरकार बनेगी और बिहार का भी फिर से विकास होगा, समाज के हर वर्ग का, और पूरे देश का पुनर्निर्माण होगा। सर, जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल गांधी ने चाय पिया है और ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग थैंक यू। हम तो वही बोल रहे हैं कि जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया,
राहुल जी, वो बिहार के तमाम लोग राघोपुर विधानसभा के लोग थे, राहुल जी के आवास पर जाते हैं, राहुल जी उनके चाय पिलाते हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि जब